हेलो एवरीवन। ड्रामे की शुरुआत में हम शुमान को देखते हैं जो हमें बता रही थी कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी बेस्ट फ्रेंड जीशिन ने उसे सब कुछ चोरी कर लिया, उसके ग्रेड्स, उसकी फैमिली। सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो धीरे धीरे मेरी जैसी बनती जा रही है। उसके पास जीशिन आती है एंड उसका फेस अब पूरी तरह सुमान जैसा हो चुका था। सुमान उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एंड तुम अब मेरे जैसे कैसे लगने लगी हो। यहाँ वो उसे सच बताती है कि उसके पास एक सिस्टम है जिसकी मदद से वो ऐसा कर पाई। मैं जब भी तुमसे तुम्हारा कोई सामान बोरो करती थी, सिस्टम मुझे हेल्प करता था कि तुम्हारी एबिलिटी मुझे मिल जाए तुम्हारे थिंग्स के थ्रू। एंड एक दिन मैं इस वर्ल्ड की मेन लीड बन जाऊंगी एंड तुम एक सपोर्टिव रोल रहकर ही मरने वाली हो। वो हैरान होकर कहती इसलिए तुम मुझसे मेरी चीजें लेती थी। जीशिन बोलती है कि तुम्हारा सब मेरा है। सुमान उससे क्वेश्चन करती है कि उसने क्यों किया ऐसा। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया था, तुम्हें एक अच्छी सिस्टर की तरह ट्रीट करती थी, अपनी सारी चीजें तुमसे शेयर की। शिमान की मेडिसिन उठा लेती है, कह रही थी मैं तुम्हारी बहुत अच्छी सिस्टर हूँ ना, मैं तुम्हारी ये पिल बोरो कर रही हूँ। वो सिस्टम को ऑर्डर देती है मैंने शुमान की पिल ले ली है, अब तुम उसकी लाइफ ले सकते हो। एंड ऐसा कहते ही सुमान की डेथ हो गई। उसके मुंह से ब्लड आने लगा। वो मरने से पहले कहती है अगर उसे एक और चांस मिल जाए तो वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एंड हम यहाँ देख पाते हैं सुमान को सच में एक चांस मिल गया था। वो अपने आप को क्लासरूम में पाती है जहाँ जीशिन उससे बोल रही थी कि मुझे तुम्हारा पेन चाहिए। सुमान बात समझकर मन में सोचती है ये पहली बार है जो इसने मुझसे पेन मांगा। पिछली जिंदगी में जब मैंने इसे पेन दिया था तो मेरे ग्रेड्स गिरने लगे एंड डे बाय डे वो 0 पर आ गए थे। तभी सुमान की रूममेट बेली बोलती है सुमान तुम्हें अपनी चीजें क्यों देगी। जीशिन बेली से बोलती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ और सुमान से बोलने लगी थी कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कितना अच्छा है, तुम क्या मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकती। सुमान जीशिन से बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पेन दे रही हूँ। डेस्क पर 2 पेन रखे थे, वो उसे बेली का पेन देती है। बेली हमेशा क्लास में लास्ट आया करती थी। जीशिन के जाने के बाद सुमान बेली से बोलती है कि तुम लास्ट आती हो, मुझे लग रहा है कि इस बार तुम इम्प्रूव कर जाओगी। मन में बोल रही थी वो अब अपनी लाइफ किसी को नहीं देने वाली। यहाँ हम क्लासरूम में ही चैन को देखते हैं जो हमारी ड्रामे का मेन लीड था। वो भी इनका एक क्लासमेट होता है। यहाँ पर टीचर आई जो क्लास में एग्जाम की डिफिकल्टी के बारे में बता रही थी। वो सभी को पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जीशिन मन में सोचती है अब उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। शुमान उसे ही देख रही थी जो कि काफी खुश थी। तुमने लास्ट लाइफ में मेरे सारी अचीवमेंट ले ली। देन उन लोगों का पेपर फिनिश हो गया था, वो पेपर सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट डे का हमें सीन दिखाया गया। हीचन शुमान को ही देख रहा था। उससे कहता है कि तुम्हें एग्जाम देने के बाद कैसा लग रहा है। वो कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कई क्वेश्चंस नहीं पता थे। इन दोनों को बात करते देख जीशिन भी आ गई। वो कहने लगी कि उसने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए। यहाँ पर वो यह भी कह रही थी कि शुमान बिना एफर्ट्स के ही अच्छी रैंक ले आती है। उसकी बात सुन हीचन शुमान का साइड लेकर बोलता है कुछ भी हो जाए तुम शुमान की बराबरी कभी नहीं कर सकती। तभी यहाँ टीचर आ जाती है। वो सभी को रिजल्ट के बारे में बताने आई थी। कुछ लोगों के मार्क्स अच्छे नहीं आए होते तो वो सभी के सामने नहीं बताना चाहती थी, बट जीशिन मैम को आवाज लगाती है कि वो सभी को अपने अपने मार्क्स बताएं। मैडम उसको समझाती है कि कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा कि हम सभी क्लास को उन लोगों के बारे में बताएं कि उन्होंने टेस्ट में कितना बुरा किया था। वो नहीं मानती। मैडम को ही समझाने लगती है कि मैम ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वे लोग तो और मोटिवेट होंगे हम लोगों के ग्रेड्स अच्छे देखकर। एंड में टीचर मान जाती हैं। जीशिन बेसब्री से वेट कर रही थी कि मैडम बोलेगी क्लास में फर्स्ट वे आई है, बट मैम बोलती है कि सुमान इस क्लास में अगेन फर्स्ट आई, उसने एग्जाम बहुत अच्छा दिया था। ये सुन के जीशिन बहुत शॉक्ड होती है। साथ में मैडम बोली बेली के स्कोर्स हमेशा बहुत कम आते थे, बट इस बार उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। उसकी तारीफ कर रहे थी। जीशिन को बोलती हैं कि तुम्हें और मेहनत की जरूरत है, तुम इस बार क्लास में लास्ट आई हो। ये सुन जीशिन बहुत हैरान। सभी लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि टीचर से कितनी बड़ी बड़ी बात बोल रही थी एंड खुद ही लास्ट आई है। वो गुस्से में सभी लोगों से बोलती है कि चुप रहो।
देन शुमान की लेवल पर गुस्से में आई, तुम्हारी दिक्कत क्या है शुमान, तुम एग्जाम में इतना बेहतर कैसे कर सकती हो। ये सुन हीचेन उठकर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। शुमान मेहनत करती है, ये नॉर्मल बात है कि वो एग्जाम में इतना बेहतर कर पाई। जिशिन बोलती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो शुमान से ये जानने आई थी कि उसने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे और उसे सॉरी भी बोल रही थी। मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं था, मुझे ब्लेम मत करना, हम गुड सिस्टर्स हैं एंड हमारा बर्थडे भी एक ही दिन आता है। सुमन भी नाटक करती है और उसे याद दिला रही थी कि तुम वक्त पर बेली का पेन वापस कर देना। ये बात सुनकर जिशिन बहुत शॉक्ड होती है, मतलब ये पेन बेली का था, इस वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ। वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो पेन बेली का था, उसकी वजह से वो लास्ट आई है। उसकी ऐसी बकवास सुन हीचेन उसे क्रिटिसाइज करने लगता है कि वो बच्ची नहीं है जो ऐसी बातें कर रही है। सुमान मन में बोलती है कि तुमने मेरी लाइफ ली थी एंड तुम्हारे लिए ये तो बस बिगनिंग है। तभी शुमान ने हीचेन का हाथ पकड़ा, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या वे वॉक पर चलें? हीचेन मान जाता है। सुमान हीचेन को बर्थडे पर इनवाइट कर रही थी, मैंने तुम्हें कभी अपने बर्थडे पर नहीं बुलाया। जिशिन कहती है सुमान तुम्हारा सब कुछ मेरा है एंड मैं उसे लेकर रहूंगी किसी भी तरह। देन हम देखते हैं जिशिन को जो कि शुमान के रूम में आई थी। वो यहाँ शुमान की ड्रेस चोरी कर रही होती है, कहती है इस बार वो कोई गलती नहीं करेगी, तुम्हारे पास ही रिच डैड क्यों है, लेकिन अब मैं जैंग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बन जाऊंगी, कल मेरा बर्थडे है एंड मेरा ही दिन होगा। शुमान उसे देख रही होती है, वो किसी से बात कर रही होती है। वो कह रही थी मुझे कुछ चीजें डोनेट करनी है, बस मेरी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिस पर्सन को वो चीजें डोनेट की जाएगी वो पर्सन बहुत बुरा होना चाहिए, साथ में वो एक गैम्बलर भी हो। वो कॉल कट करके बोलती है जब तुम्हें किसी और की चीजें चुराना इतना ही पसंद है तो मैं तुम्हें चेंज लाइफ दूंगी। गुस्से में ये सब वो बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम दिखाते हैं सुमान के पास उसके डैड का कॉल आया। वो उसे कह रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे केक प्रिपेयर किया है, वे अभी अब्रॉड से वापस आए हैं, मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। वो कॉल रखने के बाद याद करती है लास्ट टाइम जब डैड उसके लिए बर्थडे पर केक लाए थे, वो उस केक को टेस्ट भी नहीं कर पाई थी जीशन की वजह से। वो जब यहाँ एंटर करती है उसे अगेन अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जहाँ किस तरह उसे घर से निकाल दिया गया। उसके डैड उसे पहचान नहीं रहे थे, वो जिशिन को अपनी बेटी समझ रहे होते हैं। वो जिशिन से कहती है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। जिशिन उसे बोलती है कि तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है। एंड जिशिन की मॉम बोलती है कि मेरी डॉटर अब जैंग फैमिली की डॉटर है एंड मैं तुम्हारे डैड से मैरिज कर लूंगी। एंड रही बात तुम्हारी तो तुम बस एक सपोर्टिंग रोल हो। जब वो अंदर आ रही थी सर्वेंट उसे रोक लेती है, मिस आप थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं रुक जाती। शुमार उसे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। वो बताती है कि जिशिन की अंदर बर्थडे पार्टी चल रही है, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, थोड़ा सा वेट कर लो। सुमान उसको इग्नोर करके जा रही थी बट वो उसे रोक कर बोलती है कि तुम एक बिगड़े बच्चे की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। सुमान गुस्से में बोलती है कि वो मेरी प्लेस ले रही है एंड मेरे घर को फ्रीली यूज करेगी। जिशिन की मॉम मन में सोचती है उसे जिशिन ने उसके सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया है, वेट करो तुम्हारे डैड के आने का, वो तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे एंड जिशिन को अपनी डॉटर मानने लगेंगे, फिर मैं मिस्टर जैंग की वाइफ बन जाऊंगी। सुमान उससे कहती है कि तुम तो एक सर्वेंट हो, तुमसे अच्छे से बात किया करती थी बट तुम मुझे ही मेरे घर में जाने से रोक रही हो, हट जाओ यहाँ से नहीं तो तुम्हारी डॉटर को बाहर फेंकवा दूंगी। यहाँ हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ उसके सारे क्लासमेट्स आए थे एंड वो जिशिन को जैंग फैमिली की डॉटर समझ रहे होते हैं। शुमान यहाँ आकर देखती है तो गुस्सा होने लगी थी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो। वह सभी कहते हैं कि हम जिशिन की बर्थडे पार्टी में आए हैं, ये घर उसका है। सुमान कहती है इसने कहा एंड तुम लोगों ने मान लिया। जिशिन भी बोलती है हाँ वो जैंग फैमिली की बेटी है। शुमान उससे कहती है कि तुम क्या अपनी आइडेंटिटी भूल गई हो एंड तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि जब घर का ओनर आए तो उसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वे सभी क्लासमेट्स जिशिन के साइड होते हैं। जिशिन भी बनकर बोलती है कि वो अभी उसके डैड को कॉल करेगी। शुमान जरूर अपनी ही आइडेंटिटी भूल गई है। जिशिन मन में कह रही थी मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी चुरा ली, मेरे फोन में तुम्हारे डैड का नंबर भी ऑटोमेटिकली आ गया होगा। ये सोचकर वो कॉल करती है एंड कॉल यहाँ पर लगता है ये पर्सन गैम्बलिंग कर रहा था। जिशिन उससे कहती है कि डैड मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में आ जाएं। वो पर्सन मान जाता है एंड उसके सभी साथियों से बोलने लगा था कि वो उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी में जा रहा है, वो बहुत सुंदर है।
सभी क्लासमेट्स जीशन को मक्खन लगाने लगते हैं कि उसके डैड कितने अच्छे हैं उसकी तरफ, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट छोड़कर तुमसे मिलने आ रहे हैं। शुमान को तो उस पर हंसी आ रही थी। वो अपना फोन निकालकर उसके डैड को कॉल करने वाली होती है, बट जीशन ने उसका फोन गिरा दिया था। बट कॉल तो लग चुका होता है। जीशन उससे कहती है कि तुम सभी का टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो। वह सभी क्लासमेट्स भी कहने लगे थे कि तुम झुककर माफी मांगो जीशन से। वह सब बहुत बुरी बुरी बातें कह रहे थे। एक फीमेल फ्रेंड उसके सामने केक लाकर कहती है कि तुम्हें जीशन के बर्थडे का केक खाना चाहिए, एंड केक गिरा दिया था। जीशन बनकर बोलती है कि ऐसा मत करो, ये केक बहुत महंगा है। सुमान उन लोगों से बोलती है कि ये केक मेरे डैड ने इटली से ऑर्डर किया था। उसकी वैल्यू बताती है, हर एक पीस की वाइट 50,000 है। साथ में वाइन का भी बताती है, जो तुम ये वाइन पी रहे हो वो भी 1 मिलियन की है। फीमेल फ्रेंड बोलती है कि तुमको इतनी क्लियरली कैसे पता है इन सभी की प्राइस। तभी जीशन सुमान को चांटे लगाकर बोलती है कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, वैसे भी ये मेरे डैड की चीजें हैं, मैं जैसे चाहे यूज करूँ। तुम जरूर जेलस होंगी क्योंकि मैंने अपनी बर्थडे पार्टी में तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे तुम्हें एक अच्छा लेसन देना चाहिए। उन सभी को ऑर्डर देती है कि वे सभी लोग शुमान को पकड़ लें। वो उसे फोर्सफुली वाइन पिलाने वाली थी। वाइन की बोतल गिर जाती है। शुमान जीशन से बोलती है कि तुम्हें तुम्हारे केक की सजा जरूर मिलेगी। जीशन बोलती है कि तुम्हें तुम्हारी फिक्र करनी चाहिए, तुमने मेरा फ्लोर गंदा कर दिया, अब तुम इस फ्लोर को लीक करके क्लीन करो। वे लोग उसे फोर्स कर रहे थे। तभी जीशन के पास कॉल आता है उसके डैड का। वो जब गेट ओपन करती है, हैरान रह गए थे सभी लोग। ये तो कहीं से रिच पर्सन नहीं लग रहा। जीशन भी उस पर्सन को देखकर हैरान हो जाती है। कहने लगी थी तुम कौन हो। शुमान बोलती है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारे डैड आए हैं। वो कहती है नहीं, मेरे डैडी तो बहुत रिच हैं। ये पता नहीं पुअर गाय कौन है। वो बंदा कहता है कि मेरी डॉटर ने मुझे यहाँ कॉल करके बुलाया। वे सभी क्लासमेट को लग रहा था कि वो पर्सन शुमान की बात कर रहा है। यही बात वो उसको बोल रहे होते हैं। जीशन मन में सोचती है, मैंने शुमान की लाइफ ले ली, हो सकता है उसे भी सिस्टम ने न्यू डैड दे दिए हो। वो शुमान से कहती है कि तुमने तुम्हारे डैड को यहाँ क्यों बुलाया, एंड उन्होंने हमारा कारपेट भी गंदा कर दिया है, तुम उनसे माफी क्यों नहीं मंगवाती हो। वो पर्सन काफी कंफ्यूजन में था। जीशन से कहता है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मेरे साथ वापस चलो। जीशन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो पर्सन समझाने लगता है कि ये जगह हमारे लायक नहीं है। वो वहाँ से दूर हट जाती है। शुमान से बोलने लगी थी कि तुम्हारे डैड को समझाए, मैं उनकी डॉटर नहीं हूँ। शुमान कहती है ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, मुझे क्यों बीच में ला रही हो। जीशन उस पर इल्जाम लगा रही थी, तुम मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए अपने डैड को लाई हो। वह सभी फ्रेंड्स जीशन पर विश्वास कर रहे थे। यहाँ पर शुमान के डैड ने अपने एक असिस्टेंट को भेजा था काफी सारे गिफ्ट्स लेकर। तभी उसके पास शुमान के डैड का कॉल आया। डैड उससे बोलते हैं कि मेरी बेटी को कोई पार्टी में बुली कर रहा है, तुम सारे गिफ्ट लेकर जाओ एंड वहाँ पर मेरी बेटी को भी देख लेना। वो पर्सन सोचता है कि मेरे पास बहुत अच्छा मौका है, इससे मैं मिस्टर जैंग की गुड बुक्स में आ सकता हूँ। इनफैक्ट डैड के पास कॉल लग गया था। उन्हें सभी लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। वे बहुत गुस्से में होते हैं कि कोई मेरी डॉटर के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है। यहाँ पर ये पर्सन बार बार जीशन से बोल रहा था कि तुम ही मेरी डॉटर हो, तुम मान क्यों नहीं रही हो। उसे फोर्सफुली ले जाने भी लगता है। वो बार बार कहती है कि मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ, ये शुमान तुम्हारी डॉटर है। वो पर्सन कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो एंड मैं तुम्हारी मैरिज करवाऊंगा। अब तो सभी क्लासमेट्स को भी शक होने लगा था, कहीं ये सच में जीशन का डैड तो नहीं। वे उससे क्वेश्चन करते हैं। शुमान उसको ताना मारकर कहती है, क्या तुम अपने बायोलॉजिकल डैड को नहीं पहचान पा रही। तभी वह सभी लोग गिफ्ट लेकर आ गए। शुमान जाकर बैग को देखती है जो डैड ने उसके लिए स्पेशली बनवाया था। वो उन सभी गार्ड से कहती है कि मुझे ये बैग बहुत पसंद आया। क्लासमेट भी कहने लगा कि शुमान हमसे गलती हो गई थी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है, कहने लगा था कौन हमारी यंग मिस को बुली कर रहा है, एंड उस गैम्बलर को पकड़ लेता है। देन शुमान को बोलता है कि ये लिमिटेड एडिशन वाला बैग मिस्टर जैंग ने अपनी बेटी के लिए सेलेक्ट किया है, तुम उस बैग को क्यों टच कर रहे हो, तुम इस काबिल नहीं, दूर हटो वहाँ से। शुमान कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो पर्सन मुस्कुराकर सोचता है, अच्छा हुआ मैंने गलत पर्सन को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनफैक्ट जब वो इंटर कर रहा था उसे वहाँ पर जीशन की मॉम मिल गई एंड उसके पूछने पर उसने जीशन का नाम बताया कि वो ही जैंग फैमिली की डॉटर है। इसी वजह से ये सब हो रहा होता है। जीशन मन में सोचती है कि सिस्टम ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, सब कुछ मेरे प्लानिंग के मुताबिक ही चल रहा है। तभी वो फीमेल फ्रेंड आकर बैग को उठा लेती है। जीशन नाटक करने लगी थी कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं
तुम्हें हमेशा अपनी अच्छी फ्रेंड मानती थी। गैम्बलर को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। जीशन यहाँ पर सीजर मांगती है। सुमान कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलती है कि तुमने इस बैग को टच कर लिया, ये गंदा हो गया है, मेरी जैसी रिच लेडी के लिए अच्छा नहीं है ये अब। एंड उसके सामने ही उस बैग को खराब कर देती है। उसके रोके जाने पर उसे गार्ड्स ने पकड़ रखा था। वो इस बैग की ऐसी हालत देखकर सैड हो जाती है। असिस्टेंट गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसके पैर तोड़कर इसे बाहर फेंकवा दो। तभी यहाँ पर ही चैन आ जाता है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो। सभी क्लासमेट्स ही चैन को वहाँ देखकर हैरान थे, क्योंकि वह बहुत कोल्ड पर्सन होता है। वे लोग जीशन से कहते हैं कि तुमने ही चैन को भी इनवाइट किया यहाँ पर। वह सभी लोग ही चैन एंड जीशन को कपल समझ रहे थे। कहती है ये सब ना बोलो इतनी तेज। शर्माकर ही चैन के पास आ गई, बट ही चैन बोलता है कि वो यहाँ पर शुमान की बर्थडे पार्टी अटेंड करने आया था। सभी क्लासमेट्स उसे कन्विंस करने लगते हैं कि ये बर्थडे पार्टी जीशन की है। वो भी उसे यही बता रही थी। सुमान से बोलती है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी से निकल जाओ। शुमान बोलती है कि ये मेरा ही घर है, मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी। असिस्टेंट भी शुमान से जाने के लिए बोलता है। जीशन उसे फोर्सफुली वहाँ से निकालना चाहती थी। हीचन बोलता है मैं भी देखता हूँ कि शुमान को कौन टच करेगा। जीशन ये सब देख मन में सोचती है अब तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा हो गया, फिर भी जीशन तुमको ही क्यों लाइक कर रहा है। ये सब सोच वो हीचन से बोलती है शायद तुम्हें नहीं पता, शुमान के गैम्बलर डैड उसे ले जा रहे थे ताकि वो उसकी अपने फ्रेंड से मैरिज करा सके। अच्छा हुआ हीचन तुम सही वक्त पर आ गए, बट तुम फिर भी शुमान के डैड को नहीं रोक सकते हो। हम भला उसकी फैमिली मैटर्स में कैसे दखल दें। जीशन उस गैम्बलर से बोलती है कि तुम अपनी डॉटर को ले जाओ एंड तुम अपने एक ओल्ड फ्रेंड के साथ उसकी मैरिज कराना चाहते थे ना, जाओ कराओ। वो कहता है तुमने ही कहा है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीशन बोलती है हाँ भला मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी कि तुम्हारी डॉटर तुम्हारे फ्रेंड से मैरिज कर ले। हीचन उससे बोलता है कि तुम ज्यादा बकवास ना करो। तभी वो गैम्बलर बोलता है कि मैंने सोच लिया है तुम अपनी बात से मुकर सकती हो, इसलिए मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। जीशन तैयार हो गई थी। वो कहती है मैं बोल रही हूँ कि तुम जिससे भी चाहे अपनी बेटी की मैरिज करा सकते हो, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी। वो कहता है ये हुई ना बात, मैं तुम्हारी एक अच्छे बैचलर के साथ मैरिज कराऊंगा। जीशन को अभी भी समझ नहीं आया था कि वो गैम्बलर उसकी बात कर रहा है। वो शुमान से कहने लगती है कि तुम्हारी लाइफ बहुत मिजरेबल होने वाली है। वह सभी लोग शुमान पर हंस रहे थे। तभी यहाँ मिस्टर जैन आ जाते हैं। कहने लगे थे वे सब लोग इतना क्यों हंस रहे हैं। तभी असिस्टेंट मिस्टर जैन के पास आता है। मिस्टर जैन गुस्से में बोलते हैं मैंने तुमसे क्या करने के लिए बोला था, उसे चांटा भी लगा दिया। वो बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। सभी क्लासमेट्स बताने लगे थे मिस्टर जैंग को कि जीशन आपकी बेटी है एंड शुमान आपकी डॉटर के साथ बदतमीजी कर रही थी, इसलिए हमने उसके साथ ये सब किया। मिस्टर जैंग उससे पूछते हैं क्या वो तुम ही हो जिसने शुमान को बुली किया था। जीशन तो उसे डैडी बुला रही थी, उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आता, वो प्रिटेंड कर रही थी। मिस्टर जैंग के पूछने पर कहती है शुमान ने इस बैग को टच किया था, मैं इसको अब यूज नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया है। आप तो मुझे दूसरा दिला दोगे ना डैड। मिस्टर जैंग अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं ये गिफ्ट देकर मैं अपनी डॉटर को सरप्राइज करना चाहता था, बट तुम सभी लोगों ने मेरी डॉटर की बर्थडे पार्टी खराब कर दी। उसे चांटा भी लगाते हैं। तुम लोगों ने जो मेरी डॉटर के साथ किया है, अगर मैंने उसका बदला तुम लोगों से नहीं लिया तो मैं अपनी बेटी का फादर कैसे रहूंगा। जीशन से बोलता है कि तुम्हें बहुत हिम्मत है, तुम मेरी डॉटर होने का प्रिटेंड कर रही थी। तभी शुमान मिस्टर जैंग के पास आकर बोलती है कि डैडी मैंने आपको बहुत मिस किया। वो कहते हैं बच्चा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें इन लोगों ने बहुत परेशान किया है ना, मैं इन लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन क्लासमेट्स को भी समझ में आता है कि उन्होंने गलत पर्सन का साइड लिया था। एक क्लासमेट तो मिस्टर जैंग से ही बोलने लगती है कि शुमान ने तुमको बुलाया होगा यहाँ प्रिटेंड करने के लिए, तुम असली वाले मिस्टर जैन हो ही नहीं। ये सुन के असिस्टेंट उसे चांटा लगाता है। उन दोनों ही क्लासमेट को पकड़ लिया था जो सबसे ज्यादा बेइज्जती कर रहे थे शुमान की। असिस्टेंट भी बोलता है कि वो यंग लेडी को नहीं पहचान पाया, उसकी भी गलती है। आपकी जो सर्वेंट आंटी जी है ना, उन्होंने ही मुझे बताया कि जीशन आपकी डॉटर है। वो गार्ड से बोलता है कि उस पर्सन को भी लेकर आओ, अभी यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। वो गैम्बलर कहता है कि मुझे तो यहाँ पर बुलाया गया था, मुझे कुछ नहीं पता। वो पूछता है कि तुम्हारी डॉटर कौन है। वो कहता है कि जीशन मेरी डॉटर है, तुम्हारी फैमिली ने हमारा बहुत नुकसान किया, तुम उसके फादर हो, तुमको ही पे करना पड़ेगा। वो कहता है मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। वो गार्ड्स को देखकर डर गया था। कहता है कि मैं मेरी डॉटर की मैरिज कर दूंगा, इसके बाद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। जीशन को ले जाना चाहता था, बट वो अभी भी इसी भ्रम में होती है कि सिस्टम गलत कैसे हो सकता है। वो शुमान की तरफ
देखती है। तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? तुम्हारी डॉर्मेट्री में किसके कपड़े रखे थे? वो कहती है वो सारे गंदे कपड़े थे, बाद में मैंने उन्हें डोनेट कर दिया। वो गुस्से में कहती है कि तुमने उन कपड़ों को डोनेट क्यों किया? उसके साथ बदतमीजी कर रही थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी हालत ऐसी हो गई। तुमने वो कपड़े डोनेट किए एंड ये पर्सन अब मुझे उसकी डॉटर समझ रहा है। वो गैम्बलर जीशन को ले जाना चाहता था। जीशन बोलती है वो कहीं नहीं जाएगी और ना ही वो किसी से मैरिज करेगी। कहता है फिर मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा? एंड भूलो मत तुमने वीडियो बनाया था, तुम सारी कंडीशन मान गई थी। वो उन सभी को वीडियो दिखाता है। डैड गुस्से में कहते हैं कि मेरी डॉटर तुम्हें हमेशा एक अच्छी फ्रेंड मानती थी। जीशन कहती है कि वो गलत थी, उसे रिग्रेट हो रहा है, प्लीज उसे जाने दें। शुमान से माफी मांगती है। आंटी जी भी कह रही थी कि प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज जीशन को बचा लो। अगर वो यहाँ से चली गई तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो ना? डैड उस मेड पर भी गुस्सा करते हैं। मुझे पता नहीं था कि तुम जैसी लेडी मेरी बेटी के साथ रहती हैं। तुम्हारे अच्छे बिहेवियर को देखकर वो मुझसे हमेशा तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करवाती थी, बट तुमने उसे इस तरह रीपे किया। जीशन तो जैसे कि पूरी पागल ही हो गई थी। वो शुमान की स्कर्ट खींचकर बोलने लगती है कि ये स्कर्ट मेरी है। उन सभी को गार्ड्स वहाँ से ले गए थे। डैड हीचन को पहचानता था क्योंकि वो ही ग्रुप से होता है। डैड शुमान से बोलने वाले होते हैं कि तुम मिस्टर ही को पहचानती हो, बट हीचन उसे इशारा करता है कि अभी वो उसकी आइडेंटिटी शुमान को नहीं बताए। तो वे बात बदल देते हैं। वो कह रहे थे कि बर्थडे पार्टी तो खराब हो गई, तुम चाहो तो हीचन के साथ वॉक पर जा सकती हो। वे क्लासमेट्स अभी तक यहाँ थे। उन लोगों को गार्ड्स ने पकड़ा होता है। डैड उन लोगों से बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा तुम्हारी किए की वजह से। वो फीमेल फ्रेंड कहने लगती है कि उसे सच नहीं पता था, उसके साथ ऐसा ना किया जाए। शुमान उसको माफ नहीं करती। उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि एक छोटा सा पीस भी 50,000 का है। वो कहती है उसके पास इतने पैसे नहीं, ना ही उसकी फैमिली के पास। शुमान कहती है ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम जीशन के साथ मिलकर कितनी होशियार बन रही थी। वे सभी लोग उससे माफी मांगते हैं, बट उन लोगों को कोई चांस नहीं दिया जाता। यहाँ जीशन को जब होश आता है वो खुद को यहाँ पाती है। उसे सारी चीजें समझ आ गई थी। जीशन का गैम्बलर डैड उसे पानी दे रहा होता है पीने के लिए। वो उससे पानी ले लेती है एंड सिस्टम से बोलती है कि उसके फादर की लाइफ ले ली जाए। ऐसा कहते ही वो बेहोश हो गया था। यहाँ हम इन दोनों को साथ में देखते हैं। वो उसे बर्थडे विश करता है एंड उसके लिए गिफ्ट भी लाया था। वो इतनी प्यारी नेकलेस को देखकर खुश हो जाती है। बहुत ही एक्सपेंसिव नेकलेस होता है। ये सब देखकर उसे हिचन की आइडेंटिटी पर शक होने लगा था कि वो बहुत रिच फैमिली से आता है ना, बट हिचन उसे अभी भी नहीं बताता। कहता है ये फेक वाला है, अगर तुम्हें नहीं पहनना तो कोई बात नहीं, बट वो फिर भी पहन लेती है। यहाँ हिचन के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। जीशन यहाँ से भाग गई है, हमें उसका गैम्बलर डैड बेहोश मिला। वो ये बात शुमान को बताता है एंड कहने लगा था मुझे ये जीशन के इरादे बहुत अजीब लगते हैं, उसके पास जरूर कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। वो उसकी इतनी केयरिंग साइड देखकर कहती है मुझे नहीं पता था तुम मेरे लिए इतनी केयर करते हो। उसे अपने क्लोज ले आती है, उसकी आंखों में देख रही थी। उससे कहती है मेरे पास इन सभी का एक परमानेंट सोल्यूशन है, बस उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो मान जाता है। पूछता है मुझे क्या करना है? सुमान बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम बेजिंग के लेजेंडरी प्रिंस होने का प्रिटेंड करो। ये बात सुन के उसको ठसका ही लग गया था, क्योंकि रियल में वो खुद ही प्रिंस होता है। फिर उसके पैर में भी पैन होने लगा था। गार्ड्स उन्हें छुप कर देख रहे थे। वे हिचन के पास आने लगते हैं। हिचन उन्हें जाने का इशारा करता है। वो कहता है ये मेरी पुरानी प्रॉब्लम है, मेरे पैर पर 2 स्कार भी हैं, कभी कभी उस जगह पर मुझे दर्द भी होता है। वो सोचती है प्रीवियस लाइफ में तो मैंने हिचन की ऐसी कोई इंजरी के बारे में नहीं सुना था। यहाँ हम जीशन को देखते हैं जिसके इरादे अभी भी चेंज नहीं हुए थे। हम शुमान को देखते हैं जो हिचन को यहाँ ले आई थी। कहती है मेरे डैड के कुछ क्लोथ्स हम यहीं से ऑर्डर करते हैं, यहाँ पर स्पेशली क्लोथ्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तभी यहाँ इस शॉप का मैनेजर आया। वो हिचन को देखकर उसे मक्खन लगाने लगा था, क्योंकि वह हिचन की आइडेंटिटी जानता था। ये शॉप भी उसी के अंडर होती है। शुमान के मैनेजर से क्वेश्चन करने पर वो कहता है कि मैं हिचन को बहुत पहले से जानता हूँ, ये मेरा रिलेटिव है जो कि पुअर फैमिली से आता है। वो मैनेजर से कहती है कि मुझे हिचन के लिए कुछ क्लोथ्स मिल सकते हैं क्या? वो कहता है हाँ, इसकी साइज में क्लोथ्स मिल जाएंगे। यहाँ जीशन उसकी मॉम से मिल गई थी। उसकी मॉम उसे बता रही होती है शुमान हमें यहीं कहीं मिलेगी एंड तुम रिच होने के बाद मुझे मत भूल जाना। तभी उन्हें शुमान दिखती है। उसे देख जीशन बोली इस बार हम उसे नहीं जाने दे सकते, चलो उसे साथ मिलकर पकड़ते हैं। जैसे ही वे लोग शुमान के क्लोज आ रहे थे, यहाँ गार्ड्स ने उन लोगों को पकड़ लिया। हिचन भी यहाँ आता है। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा
रहा था। हीचन गुस्से में उन दोनों वुमन से बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमन को टच करने की। शुमान जीशन से बोलती है मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हीचन एक्चुअली प्रिंस है बेजिंग का। ये सुन वो हैरान थी। कहती है मैंने रूमर सुना है ही फैमिली बहुत पावरफुल है, हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं, हम उन लोगों को ऑफेंड नहीं कर सकते। वे दोनों माँ बेटी इस बारे में बात कर रही थी। तभी शुमान बोली कि सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हीचन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई, अब तो मुझे हीचन को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये सुन जीशन बोलती है कि ही फैमिली का चाइल्ड तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ही फैमिली को पता चला तो वे सभी लोग तुम्हें बहुत इम्पोर्टेंस देंगे और उसकी सेफ्टी भी बहुत कड़ी होने वाली है। मैं तो कभी शुमान तक पहुँच ही नहीं पाऊंगी, मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो खुद की ही मौत के करीब चली जाऊँ। शुमान का ध्यान उन दोनों पर था। हीचन उसका चेहरा अपनी तरफ करता है कि थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दे लो, उन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा। वो उसके क्लोज आ रहा था पर शुमान उसे रोक देती है। मन में सोच रही थी ये इस एक्ट की वजह से मेरी इतने क्लोज आ पाया। देन हम देखते हैं वे दोनों यहाँ पर आ गए थे। शुमान बहुत खुश होती है। हीचन शुमान से बोलता है मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने तुम्हारे साथ ऐसा करने की कोशिश की। वो पास्ट याद करती है कि सच में उसने तो मुझे मार ही डाला था। शुमान कहती है मैंने अपना रिवेंज ले लिया है, उसकी गलतियों की सजा तो उसे मिलेगी ही। देन वो उससे पूछती है कि वहाँ पर गार्ड्स कैसे आ गए थे। हीचन बताता है कि मैंने उन गार्ड्स को पैसे दिए थे ताकि हम लोगों की एक्टिंग रियल लगे। देन वो उससे कहता है मैंने तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें मेरी मदद से मिलना होगा। वो उससे कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही रोल में घुस गए हो। वो जाने लगी थी तभी हीचन के पैरों में फिर से दर्द होता है। शुमान को हीचन की बहुत फिक्र हो रही थी। हीचन यहाँ पर अपना लव कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें बहुत समय से लाइक करता हूँ, मैंने अपने ड्रीम में तुम्हें एक बार खो दिया है, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। शुमान को समझ नहीं आता कि हीचन क्या कहना चाहता है। उसके पूछने पर वो बताता है कि मेरे सपने में तुम्हें तुम्हारे डैड ने घर से निकाल दिया था, जब तुम मुझे मिली तो तुम स्टेज पर मर रही थी। देन मैं तुम्हें लेकर खड़ा रहा, मैंने प्रे किया कि तुम मुझे वापस मिल जाओ। यहाँ पर शुमान को रियलाइज होता है कि उसका रीबॉर्न केवल हीचन की वजह से ही हो पाया है। वो बहुत इमोशनल हो जाती है एंड हीचन को हक कर लिया था एंड ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। ओके बाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।